जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। आमीन। हालेलुया। अगर आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तुच्छ हैं, गरीब हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना। परमेश्वर कहता है इजरायली जाति को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो थोड़े थे, वो कमजोर थे, और पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जातियां थी। परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायलियों को इसलिए चुना क्योंकि तुम थोड़े थे और कमजोर थे, ताकि मैं तुम्हें चुन के पूरी दुनिया में अपनी महिमा दिखाऊं। आज अमेरिका भी इजराइल के सामने बोलता नहीं, सुपर पावर कोई इजराइल के सामने बोलती नहीं, क्योंकि खुदा का देश है इजराइल देश। और मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल देश गोरों का देश नहीं, इजराइल एशिया में है। वो एशिया में, वो एशिया का देश है जहां गोरे नहीं रहते, जहां हम जैसे लोग रहते हैं, मीडियम, ना गोरे ना काले। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर के चुनाव को सिद्ध करने के लिए आपको उसमें खड़े रहने की जरूरत है। अगर बीच में शरीर घुसेड़ोगे तो वो अपने चुनाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा। बीच में पाप को घुसेड़ोगे तो वो अपने चुनाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा अपने चुने जाने को सोचो कि तुम्हारा चुनाव हो गया, इसलिए अपने चुनाव को सिद्ध करो और परमेश्वर की भली इच्छा, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने शरीरों को और शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। अपने शरीर को वैश्या के अंग मत बनाओ व्यभिचार करके, अपने शरीर को अधर्म के हथियार मत बनाओ। परमेश्वर ने कहा अपने शरीर को सौंप दो ताकि वो अपने चुनाव को सिद्ध कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने किसी काम के लिए, किसी सोच के लिए, किसी बुलाहट, किसी बड़ी योजना के तहत आपका चुनाव किया। और ये चुनाव शारीरिक नहीं, ये चुनाव इत्तेफाक का नहीं। आप यहां इत्तेफाक से आज नहीं आए हो, खुदा का आत्मा आपको लेके आए, यहां पे उसके दूत लेके आए। आमीन। जितना ऊंचा ब्लेसिंग उतनी ऊंची चर्च। चर्च के साउंड का बैकअप चाहिए मेरे को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। आप जानते हैं मुंह और तलवार एक ही शब्द है बाइबल में। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन दो धारी क्या है। धार का मतलब और मुंह का मतलब एक ही है बाइबल में। धार का मतलब है स्टोमा ग्रीक भाषा में, और मुंह का मतलब भी है स्टोमा। कहता मेरा वचन दो धारी तलवार है, यानी आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक धार की तरह होंगे। आप बीमार हो, अगर आपके मुंह से निकला, स्लो करो इसे, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये एक धार की तरह आपकी बीमारी को काटने वाला है। आपके मुंह का और धार का एक ही मतलब है यूनानी ग्रीक भाषा में। आपको बांझपन का रोग है और आप अपने मुंह से बोले कि मैं इनकार करती हूं बांझपन में जीने से, और उसके कोड़े खाने से मैं बलवंत हो चुकी हूं, तो ये मुंह से निकला वचन उस बांझपन को काटेगा और आप फ्री होंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तू निर्बल था, कमजोर था, गरीब था, छोटा था। मैंने तुम्हें चुना बड़ों को लज्जित करने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ समझते हैं। पर कहता अपने चुनाव को अब सिद्ध कर। मैंने तुम्हें चुन तो लिया, पर उस चुने जाने को अब सिद्ध कर और परमेश्वर में अड़ा रहे और परमेश्वर में खड़ा रहे, और उद्धार का काम तू खड़े खड़े होकर देख जो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। आमीन। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार की। कोई मायने नहीं करता आपके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है,
शैतान आपको क्या दिखा रहे हैं, बीमारी आपको क्या दिखा रही, रिपोर्ट क्या दिखा रही है, आपको मुंह से बोलना है मैं इनकार करता हूं बीमार रहने के लिए, मैं इनकार करता हूं इस बीमारी का, और मैं इनकार करता हूं क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको लगातार बोलना है। और आप बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना क्या है, जरूरी है। और उद्धार का मतलब मैंने आपको समझाया था, क्या है उद्धार का मतलब? साल्वेशन, मुक्ति, चंगाई, डिलीवरेंस, रेस्क्यू, बचाना, वेलफेयर, ये उद्धार का मतलब है जो बहुत बड़ा है। नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, मानसिक उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार। लेकिन अगर तुझे चाहिए तो अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आमीन। आपको चुना गया, हां कि ना? आप जानते हैं आप चुने गए हैं। आप जानते हैं हर व्यक्ति हर अलग अलग कामों के लिए चुना गया। हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग योजना है परमेश्वर की, हां या ना? तो अपने चुनाव को सिद्ध करने के लिए आपको परमेश्वर में खड़े रहने की जरूरत है। आप अगले लेवल पे जाना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे दूध और शहद की नदियों में जहां बहती वहां पहुंचाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहां कहा था? दूध और दूध एनिमल का फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब एक एनिमल से जो फाइनल आप चीज लेते हो काम की, वो क्या है? दूध। एक मक्खी से शहद की जो फाइनल आप चीज लेते हो वो क्या है? शहद। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां पे तू फाइनल प्रोडक्ट को खाने पाएगा। कईयों के जानवर हैं पर दूध नहीं है, मक्खियां हैं पर शहद नहीं। हां, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे फाइनल, जहां पे तू फाइनल प्रोडक्ट्स को लेने पाएगा, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। यानी तेरा देश, तेरा घर, तेरा फाइनेंस, तेरी सेहत, आत्मिक जिंदगी, तेरे बच्चे, तेरी जॉब तुझे फल देने वाली होगी। तू फाइनल प्रोडक्ट को लेने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, परमेश्वर ने कहा आप जब जैतून को देखते हैं, जैतून के तेल को देखते हैं, वो सबसे कीमती है। जैतून कीमती नहीं, जैतून का तेल सबसे कीमती। हां या ना? गुलाब का फूल कीमती नहीं, पर गुलाब के फूल का असली इत्र कीमती है। हां के ना? क्योंकि गुलाब के फूल का इत्र उसका फाइनल प्रोडक्ट है, और उसी तरह से जैतून के बीज से तेल जो निकालते हैं वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। हां कि ना? अगर आप अपनी लाइफ के फाइनल और बेस्ट प्रोडक्ट को अपनी लाइफ से निकलता हुआ देखना चाहते हो तो एक काम के लिए तैयार रहो, परमेश्वर आपको दुखों में पीस सकता है, याद रखना। क्योंकि जब तक आप पिसेंगे नहीं तब तक आप में से फाइनल बेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और खुदा कहता, उसने ये नहीं कहा मैं तुझे गायों, बकरियों, बैलों से भरा हुआ देश दूंगा और मधुमक्खियों से भरा हुआ देश दूंगा, बिकॉज माय गॉड नेवर केयर। वो कभी केयर नहीं करता, वो कभी केयर नहीं करता जब तक आप फाइनल तक ना पहुंचे, आप बेस्ट तक ना पहुंचे। मेरा परमेश्वर जब भी आपको देखता है या आपकी ब्लेसिंग्स को देखता है, वो आपको बेस्ट और फाइनल में लेके जाना चाहते हैं। जब मैचेस चलते हैं आप परवाह नहीं करते, बोलते यार डेली लगते, फाइनल देखांगे। हां, फाइनल देखांगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों का देश दूंगा, तुझे फाइनल आउटकम में लेके जाऊंगा, जहां बेस्ट तेरे लिए रेडी होगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तू ऐसा चाहता है फाइनल में जाना तो तुझे क्रश किया जाएगा। पर आज लोग क्रश होना नहीं चाहते, यीशु मसीह के लिए दुखी रहना नहीं चाहते। अगर प्रभु आपको दुखों की अग्नि में से अभी निकाल के कहीं भेजे तो आप धूम मचा देंगे कल सुबह प्रेयर कि खुदावंद ये क्यों किया,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ मैं उल्टा ਹੋਰ दुखी क्यों आ। या तो फ्लावर को सूंघ लो और खुश हो जाओ और 1 सेकंड की आशीष पालो, तो या तो उसका इत्र निकाल के कपड़ों पे लगा और सारा दिन महकते रहो। आप क्या चाहते हो। परमेश्वर ने मुझे बताया जो लोग अगले लेवल पे जाने के इच्छुक हैं, उन्हें दुखों में रह के परख के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो सीरियस नहीं है, जो फाइनल आउटकम नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि मुझे अगला लेवल मिले, मैं अगले लेवल पे जाऊं या मेरा बेस्ट मैं देखूं, तो आपको उस मशीन की जरूरत नहीं जो जैतून को कूट कूट के उसका तेल निकालती, और उसका तेल जब 1000 रुपए लीटर बाजार में मिलता है तो लोग लेते भी हैं। आपका बेस्ट परमेश्वर नहीं निकाल सकता अगर आप दुखों में उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो। इमेजिन करो क्या परमेश्वर मुझे ऐसी लड़की से शादी करने देता जो दुखों में अपने घर बैठी होती, कुड़कुड़ा रही होती परमेश्वर के साथ। नो, आप दुखों में फेथफुल हैं, यह दर्शाता है कि आप जब गवाही आएगी तभी भी आप फेथफुल रहेंगे, ज्यादा मिलेगा तो भी आप फेथफुल रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो रो, ऐसा लिखा। पिट्टो लिखा ऐदा, जोर जोर ना वाजा मारो ऐदा लिखा। क्या लिखा, कहता जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, आनंद की। परीक्षा कहना और परीक्षा से निकलना, ओ जमीन आसमान का फर्क है। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मैं पवित्रताई में पूरा हो गया हूं, अच्छा अब मैंने ये चीज पूरी कर ली, अब कोई टेस्टमनी आने वाली, और आप और नीचे चले जाएं और आप सोचे क्या यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, क्या उसका वचन सही है। हम आगे जाएं ना जाएं उसका वचन छोड़ेंगे नहीं, पवित्रताई छोड़ेंगे नहीं, तारीफ करनी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं चलूंगा, मैं चलूंगा उसकी पवित्रताई में। आमीन। परमेश्वर ने कहा अगले लेवल पे जाने के लिए तुम्हें क्रशिंग से होकर निकलना पड़ता है, तुम्हें क्रश किया जाता है। अगर तेल निकालना है तो, अगर फूलों में से तुम्हें इत्र निकालना है तो उसको मसला जाता है, और हजारों फूल गुलाब के एक बूंद इत्र पैदा करते हैं सिर्फ। पर आज लिखा, आज अगर कलीसिया में परीक्षा आए, लोगों को परीक्षा आए, तो लिखा इसको दुखी होने की बात समझा जाता है, आनंद की नहीं। पर बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। जब ये चर्च मैंने शुरू की थी 2007 में, 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ, मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया मसीह में आगे कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ, सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। सुनो ध्यान से, ताली में बजाओ। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी, कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे नॉन क्रिश्चियन करे कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया, मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था,
उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं, दवाइयां खा के टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, अब खत्म होगी मेरी लाइफ, और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे, मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं इस टाइम, फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया, अब खुदा तो साथ था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रताई में 20% बोता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा, और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा, मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक, अप्रैल मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई थी। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में हूं। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी, और लोग बोलते देखिया अज तो पहला क्या ही शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता, उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं, और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं, और एक टाइम आया बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। आज लोग कहते हैं फेसबुक पे, पापा आई रिसीव सेम ग्रेस। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे, जब तेरे साथ आधा भी इंसिडेंट हो गया तो तू कहेगा पापा आई डोंट वांट दिस ग्रेस। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें, आप करो यीशु मसीह के नाम में मुझसे बड़े काम। पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च। तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भी तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा, मैं तेरे को वीरवार ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो,
आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे तो। जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती है जो सामने आती। आपको लगता है ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करने लगे, चर्च शुरू करने लगा ही मैं तो मर चला, मैं तो फिनिश हो गया हूं, क्या करूंगा अभी। जब आप फिनिश हो जाते हैं अपने दिल में, खुदा कहता तेरी काउंटिंग अभी स्टार्ट हुई, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। खामरा चर्च तो अभी शुरू हुई है, ये बड़ी थोड़ी है अभी, ये तो शुरू हुई है। सोचो अभी शुरू हुई है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के, चर्च थोड़ी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है। सोचो अगर प्रैक्टिस 1 लाख लोगों में तो असली वाला शो कितने लोगों में होगा। आमीन। और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था सिर्फ गुरदासपुर चर्च नहीं, ये चर्च ब्रांचेस फ्लड की तरह आने वाली, ये बाढ़ की तरह आने वाली। आप इमेजिन करो चर्च का पहला संडे है गुरदासपुर और लोग तंबुओं में बैठे हैं और यहां भी फुल है, सेक्शंस, ओवरफ्लोज। जैतून को जब पीसा जाता है तो जैतून को पसंद नहीं आता, पर जब तेल निकलता है वो उसका फाइनल आउटकम है। परमेश्वर नहीं परवाह करता किसी भी चीज की शुरुआत की, पर उसका फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल क्या निकलता है, वो इस चीज की परवाह करता है। इसीलिए वो दुखों में आपकी सुनता नहीं। कई बार आपको दर्द दूर कर प्रभु, वो सुनता नहीं। आप बोले दुख दूर कर, वो सुनता नहीं, क्योंकि उसे आपका लास्ट जो निकलना है उससे प्रेम है। और आप भी जब लास्ट निकलेगी आपकी ब्लेसिंग, आप परमेश्वर पे घमंड करने वाले हैं कोसों कोसों 100 टाइम। हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाना है तो कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम से, उस दुखों से, दुखों की अग्नि से, उस भट्टी से निकलने के लिए भी तैयार रहो। चुनाव आपका, मेरा नहीं। मैंने अपना चुनाव किया था और कुछ कुछ सालों बाद हम चुनाव करते हैं अपनी लाइफ में। आज तो एक वीजा ना लगे, बोलते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, वीजा नहीं लगा, तो परमेश्वर तुम्हें मिस नहीं करेगा। उसने कुछ करना नहीं है तुम्हारे लिए, कहता मैं कर चुका हूं, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। आज थोड़ा सा दुख आए कलीसिया को तो देखने वाले होते हैं उनकी शक्लें। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की, कि परमेश्वर ने तुम पे भरोसा रखा है, कि तुम्हें वो परखने के काबिल समझता है और अब तुम्हें सामर्थ्य भी देगा, गवाही भी देगा, तुम्हारे बच्चों को मसीह में भी लेके आएगा। हो सकता तुम्हारे पति के मसीह में आने से पहले जो तुम प्रार्थना कर रही हो तुम्हें और किसी बीमारी से होकर भी गुजरना पड़े, पर जब तुम परमेश्वर में खड़ी रहोगी, पति तो आएगा ही आएगा, तुम्हारी बीमारी भी वापस जाएगी, टाइम आने वाला है। ऐसा परमेश्वर कहता जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, इसे कहता दुखों की बात ना मत समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। अगर सोना कहे मेरे अंदर से अशुद्धियां निकाल दो पर मुझे आग में मत झोंको, तो ये पॉसिबल नहीं। ठंडे सोने में से अशुद्धियां निकालना पॉसिबल नहीं, उसको आग में डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। चांदी को साफ किया जाता है उसको आग में डाल के। अगर आप सोना है और सोने के चमके बाहर आना चाहते हैं तो आपको आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा, और प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपनी प्रेजेंस साबित करता रहेगा, अपनी हुजूरी साबित करता रहेगा। वो अगर आप एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों सफलताएं भी आपकी लाइफ में होंगी। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा आपको बोल दूं, अगर तुम एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों गवाहियां भी तुम्हारी होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने
हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं तैयार हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के, होली स्पिरिट आई एम रेडी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं फर्क से निकल के तेरी महिमा को करने के लिए। मुझे वफादार बना, तेरा आत्मा मुझे छुए। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज मास प्रेयर में आज हम प्रभु से ग्रेस मांगेंगे और परमेश्वर आज डिलीवरेंस का मसा और प्रोफेटिक मसा मुझे चर्च में दिखा रहे हैं। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए।